चलिए अब समझिएगा क्या बता रहे थे आपको। नेचुरल मेथड अपन ने बता लिया था। नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, अब अपन नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन। तो नेचुरल तरीके होते हैं, ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का अपन है ना जो है किसी भी बैरियर का या कह लो या किसी का भी अपन चीज, किसी भी चीज का अपन इस्तेमाल नहीं करते। इसमें सिर्फ अपन अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कौन कौन सी नॉलेज, देखो इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं अपन। ठीक है, देखो मैं लिखते जा रहा हूं, दिस वर्क्स, ठीक है, दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ अवॉइडिंग, ठीक है, ऑफ अवॉइडिंग, ठीक है, चांस ऑफ ओवम टू मीट स्पर्म, चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, तो बेटा ये जो है वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये किस पे वर्क करें, दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, तो बेटा ये इस पे वर्क कर रहे हैं, नेचुरल मेथड जो है इसलिए वर्क हो रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं भैया, इसलिए है ना अपन है ना स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोक रहे हैं बेटा। अपन कैसे कैसे रोक रहे हैं, बहुत तरीके हैं। देखो कैसे आप रोक रहे हो स्पर्म और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसलिए आता है, इसलिए याद रखना भाई। ठीक है, इस मेथड में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन है ना, अपन मीट नहीं होने दे रहे, किसको, स्पर्म को, किसके साथ, ओवम के साथ मीट नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो अपन कैसे मीट नहीं होने दे रहे समझिएगा, अपन है ना दिमाग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग का सहारा लेकर के अपन तीन मेथड अपना रहे हैं नेचुरल में, जिससे अपन क्या कर रहे हैं, ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने दे रहे। ठीक है, अगर ओवम और स्पर्म मीट हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो अपन ओवम और स्पर्म को मिलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, और नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि नेचुरल नहीं कर रहे, नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है, और लेकिन है ना स्पर्म और ओवम मीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, और अपन कोई किसी का सहारा भी नहीं ले रहे, कॉन्डम्स का या किसी और दूसरे का सहारा भी नहीं ले रहे, सिर्फ अपने दिमाग का सहारा ले रहे हैं, अपनी सिर्फ नॉलेज का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, इसमें यूज करते हैं नॉलेज ऑफ, इसमें यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, यूज नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप भी यूज कर सकते हैं कि बिना किसी फिजिकल या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने दिमाग का सहारा लेके कि भैया नॉलेज होनी चाहिए, भाई नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बेटा, और बेटा ये जो नेचुरल है कोई, और आप जानते हैं कि जितने भी नेचुरल तरीके हैं वो बिल्कुल है ना साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो बेटा इसमें भी क्या होगा, नो साइड इफेक्ट्स, क्या नहीं होंगे इसके अंदर, नो साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात ध्यान रखना, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, चलो, लेकिन अब क्या नेचुरल मेथड में क्या अपन जड़ी बूटियों का सहारा लेंगे क्या, नहीं, नेचुरल नेचुरल यानी तो जड़ी बूटी होता है, तो क्या हम जड़ी बूटियों का सहारा लेंगे क्या, नो। नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हम है ना उसमें अपन है ना सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, किसमें सहारा नहीं लेंगे, किसमें सहारा नहीं लेंगे, जड़ी बूटियों का सहारा नहीं लेना अपन को। ठीक है, जो रोहन और हर्षित, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो, चैट पर क्वेश्चन आए हैं, ओके अपन सर। डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब सुनो, देखो मैंने अभी देखे हैं, सुनो देखो भाई, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि नेचुरल मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं अभी देख लेते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
एक तो आपके उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चैप्टर को बिल्कुल बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर में, और मैं तो खुलकर ज्ञान देता हूँ। ठीक है, चलो अब सुनो, देखो भाई, नेचुरल मेथड कितने प्रकार के होते हैं अभी अपन पढ़ लेते हैं बेटा। देखो, ठीक है, एक तो होता है बेटा, ठीक है, तुम्हारा रिदम मेथड, ठीक है, रिथम मेथड, ठीक है, जिसे अपन और क्या कहते हैं, जिसे अपन पीरियोडिक अपसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक अपसिस्टेंस, अपसिस, ठीक है, अप इसकी शायद स्पेलिंग वो है, अप अपसिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, चलो अब पीरियोडिक अपसिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, देखो इसे एक और मेथड भी कहते हैं बेटा। और कौन सा मेथड कहते हैं? रिथम मेथड, पीरियोडिक मेथड, और कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। जैसे भी नाम आ जाए, मेनली सबसे ज्यादा नाम चलता है ये वाला, इंपॉर्टेंट जो है ज्यादातर वो ये यूज होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है यार, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं कि नई चीज पढ़ाई हो मैंने, तो जरूर वो पढ़ाई होगी 100%। कोई ऐसी चीज छोड़ते ही नहीं अपन, एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने तीनों नाम बता दिए। ठीक है, ये तीनों एक के ही नाम है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? ये वाला नाम है। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड पढ़ लेते हैं, वो है बेटा विथड्रॉल मेथड। ठीक है, वो कौन सा मेथड है बेटा? विथड्रॉल मेथड। ठीक है, या जिसे अपन क्वाइटस इंटरप्ट्स भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विथड्रॉल मेथड। ठीक है, या फिर क्वाइटस इंटरप्ट्स। विथड्रॉल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, विथड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, विथड्रॉल, विथड्रॉल, ठीक है, मेथड, और क्वाइटस, क्वाइटस, ठीक है, क्वाइटस, क्वाइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरप्ट्स, बीच में रोक देना। ठीक है, नाम से ही समझ में बहुत, अभी मैं बताऊंगा ना इनके बारे में, तो नाम से ही तुम समझ जाओगे कि भाई ये इसको ही बता रहे हैं। नाम बिल्कुल नीचे पर रखे गए हैं। ठीक है, क्वाइटस बीच में इंटरप्ट कर दो, इंटरप्टस, इंटरप्टस। ठीक है, और तीसरा मेथड कौन सा है? ठीक है, तीसरा मेथड कौन सा है? लैक्टेशनल अमीनोरिया, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, अब लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, इससे पहले अपन कुछ चैट्स देख लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स की चैट्स आई हुई है। ठीक है, देखो भाई क्या पूछा है, सर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की पिल ज्यादा यूज करने से फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना होगी प्रेगनेंसी की? तो बेटा अगर आप ज्यादा यूज कर लोगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स की पिल्स, तो बेटा 100% होगी बेटा प्रॉब्लम। ठीक है, और है ना बेटा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो, किसी भी चीज की अति करोगे तो बेटा प्रॉब्लम तो होगी, सीधी बात है। तो कम, अगर आप कम इस्तेमाल करते हो पिल्स का, ठीक है, और तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा डेली देखने को नहीं मिलेगी। और अगर लगातार आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी, फिर हार्मोन का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है, उनका मेन रीजन ये है कि हार्मोन के लेवल को गिरा देना। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, उसका मेन ये रीजन रहता है कि अपन जो लेवल है LH का, FSH का, जो कि ओवम बनाते हैं, ठीक है, इन लेवल अगर जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा ना, तो बेटा ये ओवम का रिलीज जल्दी होगा। मैंने बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, सेकंड जब अपन चैप्टर पढ़े थे तब मैं बता चुका था। ठीक है, इसमें कि भैया हार्मोन LH और FSH जो हार्मोन है, वो है ना प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, या कहे ओवम रिलीज करने के लिए जरूरी होते हैं, या अंडा रिलीज करने के लिए ये होते हैं, जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, ओरल पिल्स खाकर इन हार्मोन्स का लेवल गिरा दे रहे हैं,
और बेटा अगर आप लगातार गिराते रहोगे, लगातार लेवल गिराते रहोगे, तो बेटा ऐसा एक दिन आएगा कि भैया लेवल उठेगा ही नहीं। तो लेवल उठेगा नहीं यानी प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो आप बार बार यूज ना करें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे ने, वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से। और जो भी चैट में पूछा जाएगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा किसने पूछा है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। कि भाई एक और क्वेश्चन पूछा गया है किसी ने कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की पिल ज्यादा यूज करने पर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी यही क्वेश्चन है, तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन, मेरे हिसाब से दोनों का एक ही क्वेश्चन है। तो बेटा आगे दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, दो जने अलग अलग, लेकिन दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, दोनों ने प्राइवेटली पूछा है, ठीक है। चलो दोनों को आंसर मिल ही गया होगा, ठीक है। तो भैया ज्यादा यूज ना करें भाई, ठीक है, ज्यादा यूज ना करें, नहीं तो क्या होता है देखो, ऐसा होता है कि आप प्रेगनेंसी, अगर आप जैसे अगर आप ये पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिल्स खाने के बाद ही प्रेगनेंसी ना हो। मतलब पिल्स आपने कल से खाना बंद कर दी, पिल्स आपने कल से खाना बंद कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना, आपने आज बंद करी है तो कल आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कोई भी आप पिल खा लो, ठीक है, कि आज आपने पिल बंद करी है तो कल आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसा नहीं। बेटा पिल का असर जो है लगभग हफ्ते भर तक चलता है, ठीक है। अगर आपने पिल खाई, आज आपने पिल खाना बंद करी है, तो बेटा एक दो हफ्ते तो भूल जाओ कि प्रेगनेंसी के असर है। तो बेटा पिल्स का असर काफी टाइम तक भी चलता है। तो ये भी एक वो है। और आपने सोचा कि आप और ज्यादा पिल्स खाओगे तो बेटा फिर और ज्यादा लंबा असर दिखाएगा। पिल्स नहीं भी खाओगे तब भी ज्यादा असर दिखाएगा, प्रेगनेंसी होने के जो वो है, मतलब फिर ओवम रिलीज नहीं होगा। ऐसा होता है कि आपने आज पिल खाना बंद करी ना, तो जो ओवम है वो लेट रिलीज होगा, ठीक है, एक दो हफ्ते बाद ही, मतलब है ना, उसका अफेक्ट जाएगा पिल का। और फिर ओवम फिर से दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, ठीक है, दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो ये बात ध्यान रखना, ज्यादा पिल्स नहीं लेनी भाई अपन को, ठीक है, ज्यादा पिल्स नहीं लेनी, ठीक है। चलो चलो भैया कुछ खतरनाक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरकोर्स करने से पहले ले, या इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले लेना है या बाद में लेना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भाई, पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी आप पिल्स ले रहे हैं। जब अपन पिल्स के चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे तब आप अपन उसके बारे में अपन पूछेंगे भाई, ठीक है, ठीक है। फिर पिल्स के चेंज, पिल्स भी चेंज हो जाएंगी, अलग अलग टाइप की पिल्स लेनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। एक होती है प्रेगनेंसी से पहले ले लेते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ले लेते हैं पिल्स को, कुछ पिल्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पिल्स, अलग अलग टाइप्स की पिल आती है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे पिल्स में, ठीक है। ज्यादा इसमें काफी रोज लोग रुचि दिखा रहे हैं, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो लेकिन अगर, ठीक है, नाम नहीं लेंगे कि, ठीक है, अपन तो आप तो पूछना है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप है ना, जब अभी टॉपिक से रिलेटेड बात करें, यहाँ पर अपन ने कहीं पर भी पिल्स की बात ही नहीं करी, ठीक है। तो अभी अपन इससे रिलेटेड बात करो भाई आप, ठीक है, नेचुरल मेथड, ठीक है। जब पिल्स की बात आएगी तब बिल्कुल सब समझाएंगे एक एक चीज डिटेल में, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी पहले रिथमिक पैटर्न्स मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या पढ़ लेते हैं, रिथमिक मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिथमिक मेथड क्या कहता है समझते हैं, ठीक है। रिथमिक पैटर्न जिसको अपन पीरियोडिक सबसिस्टेंस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है अभी अपन समझते हैं बेटा। देखो टाइम हो गया क्या, चलो थोड़ा बहुत अपन एक्सटेंड कर लेते हैं, अपन थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं 5-10 मिनट, और अपन पीरियोडिक सबसिस्टेंस अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक सबसिस्टेंस तो अपन कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, मैंने भी ले लिया है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो भैया, अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले यार ये नेचुरल मेथड का पहला टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन सा वाला मेथड का मेथड, रिथमिक मेथड। रिथमिक मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो 2-4 बच्चों को समझ में भी आ गया होगा क्या 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 मेथड क्या है ये। बहुत सिंपल मेथड है, देखो देखो भाई सुनो, मैं आपको बता देता हूँ कि रिथमिक मेथड, या जिसे अपन कहते हैं
विथड्रॉल मेथड, ठीक है, सब एक ही है। सुनो, रिथमिक मेथड भी, और चलो सबसे पहले अपन विथड्रॉल मेथड पढ़ते हैं भाई। विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड ये तो सब जानते हैं विथड्रॉल मेथड। जैसे अपन विथड्रॉल मेथड को अपन क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है इसका, क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्या नाम है? क्वाइटस इंटरप्ट्स, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है समझना, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट्स में क्या होता है, मैं इसमें अपन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बेटा, ये है आपकी वेजाइना, ठीक है, ये है वेजाइना, ठीक है, ये वेजाइना है। और ये जो है आगे का भाई वही है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रही फेलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये सब फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर में, सेकंड थर्ड चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था इसके भी पहले, वो मैं सब बता चुका हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये ओवरी होती है बेटा, ये है मेन चीज वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में क्या आता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यहाँ पर जो है पेनिस जो है वो यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है। पेनिस जो है वो यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, अपन को अगर जैसे क्या होता है, जैसे ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, लेकिन जैसे ही स्पर्म रिलीज होने वाले हैं, आप पेनिस को विड्रॉल करवा दीजिए, ठीक है। पेनिस को विड्रॉल करा दीजिए। मेल जो पार्टनर होगा, मेल पार्टनर क्या करेगा, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला होगा या स्पर्म रिलीज होने वाले होंगे, ठीक है, आप जो है पेनिस को विड्रॉल कर दीजिए। और पेनिस को विड्रॉल जो कराने के बाद दूसरी जगह कहीं पर भी आप इजैकुलेशन कराइए, लेकिन आप वेजाइना में मत कराइए इजैकुलेशन। तो बेटा अगर आप वेजाइना में स्पर्म रिलीज कराएंगे ही नहीं, इजैकुलेशन कराएंगे ही नहीं, ठीक है, तो बेटा वो होगा ही नहीं। ये स्पर्म जो है, ठीक है, ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हैं, यहाँ से बेटा यहाँ पर अंडा रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ पर अंडा रिलीज होता है। ये ऐसे ये दोनों मीट करते हैं, ये स्पर्म जो है वो यहाँ पर जाता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में कि यहाँ से स्पर्म जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में होते हुए, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब में होते हुए ये जो स्पर्म है वो कहाँ तक पहुंचेगा, अंडे तक पहुंचेगा। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, अंडे को मिलने से रोक दिया, ठीक है। आपने जो है स्पर्म जो है वो वजाइना में रिलीज ही नहीं कराए। जब वजाइना में रिलीज नहीं कराओगे, ठीक है, वजाइना में रिलीज होने से पहले ही आपने है ना क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया। क्वाइटस का मतलब है, क्वाइटस का मतलब यही होता है बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी, उसे कहते हैं क्वाइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। उसको आपने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, यानी रोक दिया, ठीक है, एकदम से रोक दिया, ठीक है, एकदम से रोक दिया, ठीक है, एकदम से क्या किया, रोक दिया, ठीक है। या फिर कहो विथड्रॉल, विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विथड्रॉल यानी क्या होता है, आप है ना जैसे विथड्रॉल करने जाते हो मनी, आप बैंक में जाते हो ना विथड्रॉल करने, ठीक है, कैश विथड्रॉल करने जाते हो, विथड्रॉल यानी निकालना, ठीक है, विथड्रॉल करना। ऐसे ही मेल पार्टनर ने क्या कर दिया, पेनिस को उसको जो है बाहर जो है विड्रॉ कर दिया, ठीक है, कहां से, वेजाइना से विड्रॉ कर दिया, ठीक है, वेजाइना से विड्रॉ कर दिया और स्पर्म जो है एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए, ठीक है, दूसरी जगह रिलीज कर दिए। जब वेजाइना में पहुंचे ही नहीं तो बेटा कहां से प्रेगनेंसी होगी, बिल्कुल कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये नॉट अफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हर बार इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। हाँ कई बार इफेक्टिव हो सकता है लेकिन हर बार नहीं, नॉट इफेक्टिव ऑलवेज, नॉट इफेक्टिव ऑलवेज, हर बार इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। क्यों हर बार इफेक्टिव क्यों नहीं होता, बेटा सीमेन जो यहां से रिलीज हो रहा है ट्यूब से, यहां से सीमेन या फिर जो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, स्पर्म रिलीज जो हो रहे हैं, मान लीजिए
आपने इससे पहले भी तो इजैकुलेशन में क्या होता है, ये हर बार क्यों नहीं है, इसलिए हर बार जो है वो सेफ नहीं है, इतना ज्यादा सेफ, नॉट अफेक्टिव ऑलवेज। क्यों बेटा, जरूरी नहीं है कि आपने ना हर बार ये क्या वो हो, जैसे जैसे अगर अपन बात करें, गलती से भी अगर जरा भी स्पर्म रिलीज हो गए यहाँ पर बेटा, ये बहुत अर्जेंट, मतलब वो अर्जेंसी वाली वो रहती, गलती से भी अगर यहाँ पर स्पर्म रिलीज हो गए बेटा, जरा भी रिलीज हो गए तो बेटा प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, जरा भी इंटरप्ट करने में हो गई तो, ठीक है। दूसरी बात कि बेटा जब क्या होता है, कई बार क्या होता है बेटा, कुछ स्पर्म्स यहाँ पर पड़े रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो मेल आया था, मेल पार्टनर जो था, उसने पहले भी इजैकुलेशन किया था, इजैकुलेशन यानी पहले स्पर्म रिलीज करे थे, और अब वो दूसरी बार रिलीज करने जा रहा है, ठीक है, या इससे अर्लियर इजैकुलेशन के दौरान, अर्लियर एजुकेशन के दौरान कुछ स्पर्म्स यहाँ पर रिलीज हो गए थे, कुछ स्पर्म्स पहले से ही पड़े हुए थे। तो बेटा जब पहले से पड़े होंगे और सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही होगी तो वो स्पर्म्स जो होंगे, या जो ये कई बार फ्लूइड रिलीज होता है, कई बार फ्लूइड रिलीज होता है, जो जरूरी नहीं है सीमेन हो, ठीक है, तो कुछ मतलब यहाँ से सीमेन जो है, सीमेन तेजी से आता है, सीमेन रिलीज होने से पहले भी जो फ्लूइड रिलीज होता है, कई बार अगर उसमें भी स्पर्म आ गया आपका, क्योंकि आपने पहले कभी इजैकुलेशन करी थी, ठीक है, तो अगर उसका स्पर्म यहाँ पर आ गया, ठीक है, अगर स्पर्म यहाँ पर आ गया और बेटा वो रिलीज हो गया गलती से, ठीक है, इजैकुलेशन तो हो नहीं पाई, लेकिन उससे पहले ही एक दो स्पर्म, थोड़े बहुत स्पर्म रिलीज हो गए, तो बेटा वो वहां पर, और आपने सोचा भाई अभी तो जो है स्पर्म की जो है फ्लो है अभी तो आया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं थोड़े बहुत, अगर उसमें प्रेजेंट रह गए और स्पर्म अगर इधर उधर हो गए तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है, प्रेगनेंसी फिर हो जाएगी इस केस में। तो इसलिए बेटा ये है ना सेफ नहीं है बेटा, इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं वो ठीक है काम चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कौन से हैं ये भी अपन बताएंगे, ठीक है, इफेक्टिव भी, चीप भी, ठीक है, कैसे भी बिल्कुल बिल्कुल सेफ भी, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसी क्लास इसमें, ठीक है, लेकिन ये वाले तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, कौन से इफेक्टिव है वो सब मैं आपको डिटेल में सब समझाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन ले। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं रिथम मेथड के बारे में, ठीक है, रिथम मेथड अभी बात करें या फिर कल बात करें, बताओ, अगर नेक्स्ट टर्न पर बात करें, बताओ रिथम मेथड के बारे में अभी बात कर दें या नेक्स्ट टर्न के बारे में। रिथम मेथड मेरे हिसाब से नेक्स्ट टर्न पर अपन चालू करते हैं और फिर उसके बाद आगे अपन और मेथड्स करते जाएंगे, ठीक है, चलिए ओके सर, चलते हैं। और जिसको भी डाउट हो वो चैट्स पर और यहाँ पर अपना माइक खोल के पूछते जाइए, मैं अभी आपको डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।